जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो से हम लिनक्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब इसके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं, उन सबको हम रन करेंगे और समझेंगे कि कौन सी कमांड क्या काम करती है। अगर आप न्यू हो, तो मैं आपको बता दूँ कि ये हमारी डेवऑप्स की सीरीज़ है। कुछ वीडियोज़ हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो मिस कर दिए हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, पहले उनको जाकर देखो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आज की वीडियो में हम क्योंकि सीखने वाले हैं कमांड्स के बारे में, तो पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो हो सकता है आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो सकता है आप मैक यूज़ करते हो। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आप मतलब उसे कैसे चलाते हो? तो आप लैपटॉप को जैसे ही ऑन करते हो, तो आपके सामने एक डेस्कटॉप ओपन हो जाता है। उसके अंदर डिफरेंट आपको लोगो नज़र आते हैं, जैसे दिस पीसी का नज़र आ जाता है, तो आप उसमें जाते हो, तो आगे डिफरेंट फ़ोल्डर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप एक फ़ोल्डर में जाते हो, दूसरे फ़ोल्डर में जाते हो, तो मतलब इस तरह से आप काम करते हो। मेनली अगर मैं काउंट करूँ, तो आप कौन-कौन से काम करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम पे? आप फ़ोल्डर ओपन करते हो, आप फ़ोल्डर को क्लोज़ करते हो, आप न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करते हो और फ़ोल्डर को डिलीट करते हो, आप फ़ोल्डर को रीनेम कर सकते हो, आप न्यू फ़ाइल्स क्रिएट कर सकते हो, उन फ़ाइल्स के अंदर आप टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, उन फ़ाइल्स को आप रिमूव कर सकते हो, उन फ़ाइल्स का डाटा जो है उसको कॉपी कर सकते हो, एक फ़ोल्डर को आप कॉपी करके किसी और जगह पेस्ट कर सकते हो, आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो मतलब ये वो काम है जो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे करते हैं, ठीक है? यही काम हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे करने होते हैं। हमें यही सीखना होता है लिनक्स के अंदर कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना कैसे है। अब जब आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना सीखा था, तो कहीं से सीखा था या फिर ऐसे करते-करते आप सीख गए थे? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेज़ में क्या होता है कि हम बस अ, करते खुद ही सीख जाते हैं। तो लिनक्स कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिग्री हो या ऐसा कुछ हो, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको बस उसको चलाना सीखना है। आपको उसके अंदर फ़ोल्डर क्रिएट करना आना चाहिए, फाइल्स क्रिएट करना आना चाहिए, फाइल्स को रीड करना आना चाहिए, रिमूव करना आना चाहिए, कॉपी करना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बस आप लिनक्स एक्सपर्ट बन जाओगे और यही चीज़ें हमने सीखनी है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक शेल है, ठीक है? ब्लैक स्क्रीन में जिसमें हम कमांड्स लिखेंगे। अभी फ़िलहाल ये शेल है, मुझे उबंटू में जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, WSL लिखूँगा और थोड़ी ही देर में हम उबंटू में आ जाएँगे। अब अगर आपने मिस कर दी है पिछली वीडियो जिसमें हमने उबंटू को इंस्टॉल किया था, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, पहले जाओ उबंटू को इंस्टॉल करो, फिर मेरे साथ टाइप करो। अब इस वक़्त हम उबंटू में आ चुके हैं और मैं कहाँ पे हूँ? मैं डेस्कटॉप पे हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता होना चाहिए आप इस वक़्त कहाँ पे हो। तभी तो आप डिसाइड करते हो कि आपने अब किस तरफ जाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा या आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि यार मैं कौन-सी डायरेक्टरी में हूँ, डायरेक्टरी मीन फ़ोल्डर। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लिनक्स के अंदर जब मैं डायरेक्टरी कहूँगा इट मीन्स फ़ोल्डर। तो अगर आपने देखना है कि यार आप इस वक़्त कौन से फ़ोल्डर में हो, तो विंडोज़ में कैसे देखते हो? मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, देखो कि मैं इस वक़्त लिनक्स ट्यूटोरियल के फ़ोल्डर में हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? लिनक्स में कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास एक कमांड होती है pwd, एंटर करते हैं तो आपके पास आ जाएगा कि आप इस वक़्त इस फ़ोल्डर में हो और इस फ़ोल्डर का ये पाथ है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि पहले आपको पता होना चाहिए कि यार आप किस जगह पे हो। अब उसके बाद एक-एक करके सारी कमांड्स को हम यूज़ करते जाएँगे। अब मैं इस वक़्त कहाँ पे हूँ? मैं डेस्कटॉप पे हूँ। अभी मुझे डेस्कटॉप से आगे कहीं न कहीं जाना है, किसी और फ़ोल्डर में जाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि यार डेस्कटॉप के अंदर कौन-कौन से फ़ोल्डर्स हैं। तो हमारे पास एक कमांड होती है एलएस, लिस्ट कमांड। एंटर करेंगे तो इसके अंदर जितने भी फ़ोल्डर्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखो, ये सारे फ़ोल्डर्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। अभी मैं चाहूँ तो किसी भी फ़ोल्डर में मूव कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले लिस्ट कमांड के साथ ना हम कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी दे सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने -L किया, एंटर करता हूँ, तो अब क्या हो रहा है, मेरे पास डिटेल में डाटा आ रहा है, मेरे पास यूज़र भी आ रहा है, ठीक है, मेरे पास डेट भी आ रही है, मेमोरी साइज़ भी आ रहा है मेरे पास और सारा ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं मेरे पास। इसी तरह से लिस्ट कमांड के साथ अगर मैं एक करता हूँ और फिर देखता हूँ, तो अब क्या हुआ, मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा भी आ सकता है। क्या होता है, कोई कुछ फाइल्स हिडन होती हैं, छुपी हुई होती हैं, तो वो भी इससे आपको नज़र आती हैं। और याद रखना, लिनक्स के अंदर जो हिडन फाइल्स होती हैं वो डॉट से स्टार्ट होती हैं। डॉट और फिर कोई भी फाइल का नाम हो सकता है, तो वो हिडन फाइल होती हैं। उनको आप इस तरीके से देख सकते हो। तो एक तो होगी लिस्ट कमांड। पहला आपको देखना है आप कहाँ पे हो विद द हेल्प ऑफ पीडब्ल्यूडी। उसके बाद आपने देखना है कि जहाँ पे आप हो, जिस फ़ोल्डर में आप हो, उसके अंदर कितने फ़ोल्डर्स हैं, तो आप लिस्ट कमांड का यूज़ करोगे। अब मैंने जब लिस्ट कमांड का यूज़ किया, तो मेरे पास आ रहा है कि हाँ, ये फ़ोल्डर है और ये लिनक्स ट्यूटोरियल नाम का फ़ोल्डर है, जो कि ये वाला है। अब मुझे इसके अंदर कैसे जाना है?
तो मतलब हमें डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो हमारे पास कमांड होती है cd चेंज डायरेक्टरी। अब जिस फोल्डर में आप जाना चाहते हो आप उसका नाम लिख दो। मैं लिनक्स करता हूँ और जैसे टैप किया तो मेरे पास शो हो रहा है। अब ये थोड़ा अलग तरीके से शो हो रहा है। कैन यू सी दिस? मेरे फोल्डर का नाम है लिनक्स, फिर स्पेस है और फिर है ट्यूटोरियल। यहाँ पर उसने स्पेस की जगह ये बैकस्लैश लगा दिया। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार बैकस्लैश ना हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप ऐसे लिखोगे ना लिनक्स और फिर ट्यूटोरियल, कुछ इस तरह से एरर आएगा। वो कह रहे टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स। समझ रहे हो? आपको क्या करना होगा, अगर आपके फोल्डर के नेम में स्पेस है तो आप सिंगल कोट्स का यूज कर लो या आप डबल कोट्स का यूज कर लो। पहले मैं सिंगल कोट्स का करता हूँ। मैं करता हूँ लिनक्स देन स्पेस ट्यूटोरियल, एंटर करता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो मैं लिनक्स ट्यूटोरियल में आ चुका हूँ। ये काम आप डबल कोट्स से भी कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपके फोल्डर के नेम में कोई स्पेस आ रहा है तो, ऐसे अगर करोगे स्पेस तो प्रॉब्लम होगा। अभी देखो मैंने क्या कर लिया, मैंने डायरेक्टरी को चेंज कर लिया। चेंज डायरेक्टरी मतलब अब हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव कर पा रहे हैं। एंड आई होप ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, काफ़ी इजी है। अभी अगर मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ तो मैं कौन कौन से काम कर सकता हूँ। इस फोल्डर में आके मैं नया फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। इस फोल्डर में आके मैं चाहूँ तो न्यू फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसा ही है ना? मैं बैक भी जा सकता हूँ। मतलब अगर आपने एक फोल्डर ओपन किया हुआ है विंडोज में, आप क्या करते हो, ऊपर एक तीर बना होता है, आप उस पर जाके क्लिक करते हो तो आप एक स्टेप पीछे आ जाते हो। लिनक्स में एक स्टेप पीछे कैसे जाओगे? बहुत सिंपल है, चेंज डायरेक्टरी और डॉट डॉट, इसका मतलब है एक स्टेप पीछे जाओ। जैसे एंटर करूंगा मैं एक स्टेप पीछे आ गया। देखो कहाँ थे हम थे लिनक्स ट्यूटोरियल में और हम दोबारा आ गए डेस्कटॉप पे। अब मुझे दोबारा लिनक्स ट्यूटोरियल में जाना है तो चेंज डायरेक्टरी और इस बार मैं डबल कोट्स का यूज करूंगा, लिनक्स ट्यूटोरियल। एंटर करता हूँ तो मैं लिनक्स ट्यूटोरियल में आ चुका हूँ। आई होप दिस मेक सेंस। आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ कैसे डायरेक्टरीज को चेंज किया जाता है। अब मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। मतलब मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, मैं लिनक्स ट्यूटोरियल के अंदर हूँ। आपको यहाँ से पता चलेगा आप कहाँ पे हो। मैं लिनक्स ट्यूटोरियल के अंदर हूँ, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो mkdir मेक डायरेक्टरी, फोल्डर को हम डायरेक्टरी ही तो कहते हैं। उसके बाद आपने फोल्डर का जो नाम देना है वो दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं फोल्डर का नाम दे देता हूँ फोल्डर 1। जैसे एंटर करता हूँ तो एक फोल्डर क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखो ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। कितना फास्ट हुआ है ना। अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि यार विंडोज के अंदर ना मुझे 3 फोल्डर्स बनाने हैं, विंडोज में टाइम लगेगा, लिनक्स में टाइम नहीं लगता। मैं आपको समझाता हूँ। मैं ना mkdir करता हूँ मेक डायरेक्टरी। मैं कहता हूँ ठीक है मेरे पास एक फोल्डर 1 तो है, मुझे एक फोल्डर 2 चाहिए, एक फोल्डर 3 चाहिए, एक फोल्डर 4 चाहिए। एंटर करता हूँ, जितने फोल्डर्स मैंने बनाए वो सारे आ चुके हैं। कितना फास्ट हुआ ना। लिनक्स बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। तो मतलब ये कि आप मल्टीपल फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ mkdir मेक डायरेक्टरी कमांड। हम कमांड देते हैं, साथ में ऑप्शंस देते हैं, हमारा काम हो जाता है। क्लियर? अब इस तरह से फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे अगर इसमें से किसी फोल्डर में जाना है तो कैसे जाऊंगा? मतलब इस वक्त मैं हूँ लिनक्स ट्यूटोरियल के अंदर। मैं अगर लिस्ट करूं तो मेरे पास देखो फोल्डर 1 भी शो हो रहा है, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4 सारे शो हो रहे हैं। अभी अगर मुझे किसी में जाना है तो मैं चेंज डायरेक्टरी करूंगा और फोल्डर का नाम लिख दूंगा। आप FO करो फिर टैब करो तो आपको सजेशन मिल जाता है। फोल्डर, मैं फोल्डर 1 में जाना चाहता हूँ, एंटर करूंगा तो अब मैं फोल्डर 1 में आ चुका हूँ। कैन यू सी दिस? और मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ, ऊपर आ जाते हैं। अभी मैं कहाँ पे हूँ? मैं हूँ फोल्डर 1 के अंदर। अब फोल्डर 1 में मैं कोई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल। तो कैसे करेंगे? काफी सिंपल है, हम करेंगे टच। आपको बस ये याद रखना है, ये एक कमांड है, आप इससे फाइल क्रिएट कर सकते हो। मैं नाम दे देता हूँ फाइल डॉट txt। आपको एक्सटेंशन साथ में देनी होगी। अगर आप जावा की फाइल बना रहे हो तो डॉट जावा लिख दोगे, C++ की बना रहे हो डॉट cpp लिख दोगे, एक्सटेंशन साथ में देनी पड़ेगी। जैसे एंटर करूंगा एक फाइल क्रिएट हो चुकी है इस फोल्डर 1 के अंदर। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पर देखो एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, उसका नाम भी फाइल है क्योंकि मैंने यहाँ पर फाइल मेंशन किया हुआ है नाम उसका। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? अब ये कमांड्स आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं तभी आपको आएंगी। अब फाइल क्रिएट कर ली मैंने, फाइल के अंदर मैंने कुछ लिखा तो है नहीं,
मैंने नहीं लिखा ना फाइल के अंदर कुछ, कैसे लिखेंगे? दिस इज अ क्वेश्चन। फाइल खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, फाइल के अंदर क्या लिखा है वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा पहले चेक कर लेते हैं कि अगर हमें देखना हो कि फाइल के अंदर कुछ है या नहीं है तो कैसे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने लिखा टच, फिर आप डिफरेंट नाम दे दो। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ python.py, एक ये फाइल बना लेता हूँ मैं, और एक main.java, एक ये फाइल बना देता हूँ। मैंने 2 फाइल्स बना ली इसके अंदर, दोनों आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। एक पाइथन की फाइल बनाई है, एक जावा की फाइल बनाई है, लोगो भी आपको साथ में शो हो रहे हैं। अभी मुझे देखना है कि यार इनके अंदर कोड है, कुछ लिखा हुआ है या नहीं है, तो मैं कैसे देखूंगा? तो उसके लिए हमारे पास एक कैट की कमांड है। क्लियर? कैट की कमांड से आप रीड कर सकते हो। मैं फाइल को रीड करना चाहता हूँ, file.txt, ये जो फाइल मैंने बना रखी है ये वाली, मैं इसको रीड करना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ है या नहीं है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्लियर? इसके अंदर मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो टच की हेल्प से आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, कैट की हेल्प से आप फाइल्स को रीड कर सकते हो, बट राइट कैसे करें? डिफरेंट मेथड्स हैं राइट करने के। सबसे पहले मैं आपको एको दिखाता हूँ। एको करो। एको का मतलब है आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, मतलब जो कुछ लिखोगे वही प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, जैसे आपने प्रोग्रामिंग में किया होगा, एंटर किया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। प्रोग्रामिंग में ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही होता है ना। मतलब अगर आपने पाइथन किया तो उसके अंदर हम प्रिंट लिखते हैं, अगर आपने जावा किया तो उसके अंदर system.out.println करते हैं, और जो कुछ लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है। अभी एको की हेल्प से क्या मैं फाइल के अंदर लिख सकता हूँ? मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लिखा एको, ठीक है। फिर जो कुछ मैं फाइल में लिखना चाहता हूँ मैं कह देता हूँ दिस इज अ सिंपल फाइल, और यहाँ पर मुझे ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा, और जिस फाइल में मैं इसको लिखना चाहता हूँ मैं उसका नाम लिख दूंगा file.txt, एंटर। हो गया, लिख लिया उसने। दिखाऊं? मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, इस फाइल को। ओके, इस फाइल को मैं इस तरफ लेके जाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, हाँ, यहाँ पर देखो, दिस इज अ सिंपल फाइल, लिख लिया उसने। अभी मैं यहाँ से कैसे देखूंगा, क्योंकि माउस का तो यूज हमने करना ही नहीं है ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि इस फाइल के अंदर कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है? वही कैट फाइल, कैट कमांड का यूज करते हुए मैं देखूंगा file.txt, एंटर करूंगा तो मेरे पास आ रहा है, देखो दिस इज सिंपल फाइल। कितना आसान है ना। अच्छा अभी मेरे पास इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं कुछ और इसमें लिखना चाहता हूँ। मैंने लिखा एको, और मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज सेकंड लाइन। फिर से मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और फाइल का नाम लिख दूंगा file.txt, एंटर किया, इसने लिख लिया फाइल में। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या लिखा, कैट और फाइल का नाम file.txt, एंटर। दिस इज द प्रॉब्लम, आपके सामने है। हमारी फाइल के अंदर एक डाटा पहले से था जो था दिस इज अ सिंपल फाइल। जब हमने दोबारा इस मेथड को यूज किया, इस ग्रेटर देन वाली मेथड को, तो क्या हुआ, इसने पुराना डाटा जो है उसको रिमूव कर दिया और एक नया डाटा उसके अंदर ऐड कर दिया। ये प्रॉब्लम है इसका। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपकी फाइल के अंदर जो पुराना डाटा था वो डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह नया डाटा आएगा। और ये हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि यार अपेंड हो जाए। अपेंड मतलब पुराना डाटा भी हमारी फाइल में हो, नया डाटा भी आ जाए। सिंपल, उसका भी बहुत सिंपल तरीका है, एको, और इसके अंदर लिखा हुआ है ना दिस इज सेकंड लाइन, तो मैं कुछ और लिखूंगा। मैं लिखूंगा दिस दिस इज डेवऑप्स कोर्स। अब यहाँ पर मैं डबल ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा, इससे ये अपेंड हो जाएगा। तो साथ में फाइल का नाम लिख दूंगा .txt, एंटर किया। अभी मैं देखना चाहता हूँ कि फाइल के अंदर क्या है, तो कैट और फिर फाइल का नाम file.txt, एंटर। तो अभी देखो मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज सेकंड लाइन, और जो मैंने बाद में डाटा ऐड किया दिस इज डेवऑप्स कोर्स, वो भी शो हो रहा है। क्लियर? तो फर्क किस चीज का आया, यहाँ पर सिंगल ग्रेटर देन का साइन था, यहाँ पर डबल ग्रेटर देन का साइन है, काम वही हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने कौन कौन से काम किए? हमने फोल्डर्स क्रिएट करना सीखा, हमने फाइल्स क्रिएट करना सीखा, हमने फाइल्स के अंदर से डाटा रीड करना सीखा, और हमने उनके अंदर डाटा राइट करना सीखा।
अभी मैं फाइल का जो डाटा है उसको कॉपी करना चाहता हूँ, मतलब फाइल के अंदर ये जो लिखा हुआ है, ये जो डाटा लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करके ये जो मेन वाली फाइल है इसके अंदर लिखना चाहता हूँ। कैसे करूँगा? सिंपल है, cp कॉपी। किसको कॉपी करना है? ये जो फाइल .txt है, txt, इसको कॉपी करो। कॉपी करके कौन सी फाइल में रखना है? main.java। एंटर, हो गया। ट्रस्ट मी, हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं कैट और main.java, इसके अंदर भी वही डाटा है। दिस इज सेकेंड लाइन और दिस इज DevOps कोर्स। कितना आसानी से और कितना तेज तरीके से कॉपी हुआ है पूरा का पूरा डाटा। इसीलिए आप कॉपी कर सकते हो। आई होप दिस मेक सेंस। आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इजी है यार, मुश्किल नहीं है। आपको बस सीखना है लिनक्स को चलाना कैसे है। बाकी जो चीज़ें हैं जो डेवऑप्स में हम यूज़ करते हैं वो तो एक अलग चीज़ है। पहले आपको सीखना होगा कि चलाना कैसे है इसको, और काफ़ी इजी है। अभी एक काम करते हैं, मैं कुछ फाइल्स को रिमूव करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? फॉर एग्जाम्पल मैं rm लिखूंगा, रिमूव। किसको रिमूव करना है? मैं कहता हूँ यार ये जो मेन डॉट जावा है इसको रिमूव करो। बूम, देखा, रिमूव हो गया, खत्म। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो पाइथन है इसको भी रिमूव करो, मैं rm करूँगा, और ये जो पाइथन डॉट पाई है इसको रिमूव करो। हो गया, रिमूव हो गया। बहुत ईजी है। अभी मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ। अभी मैं कहाँ पे हूँ? फोल्डर 1 के अंदर हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से मैं फोल्डर 1 में हूँ। मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ, तो चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट, मैं एक स्टेप पीछे आ गया। अभी मैं लिस्ट देख लेता हूँ, तो मेरे पास लिस्ट में क्या है? फोल्डर 1 है, फोल्डर 2 है, फोल्डर 3 है, फोल्डर 4 है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ एक स्टेप पीछे जाके। फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? फोल्डर 2 को, 3 को और 4 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो रिमूव फोल्डर 1। क्या मैं मल्टीपल फोल्डर्स को डिलीट कर सकता हूँ? चेक करते हैं। फोल्डर 2, फोल्डर 3, सॉरी, 1 को डिलीट नहीं करना, 1 पे तो हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट की है। सो फोल्डर 2, फोल्डर 3 एंड फोल्डर 4। एंटर करते हैं। कैन नॉट रिमूव फोल्डर 2 क्योंकि वो एक डायरेक्टरी है। अच्छा, तो मतलब फाइल को rm कमांड से आप रिमूव कर सकते हो, डायरेक्टरी को नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं कहता हूँ rm dir, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? रिमूव डायरेक्टरी। चेक करते हैं, मैं लिखता हूँ फोल्डर 2, रिमूव हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? इन द केस अगर आप नहीं जानते कि यार कौन सी कमांड क्या काम करती है, मैं आपको समझाता हूँ, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि कौन सी कमांड क्या काम करती है, तो आप चेक कर सकते हो। मैन, ये एक कमांड है। अब मान लो मुझे cp कमांड का नहीं पता कि ये क्या काम करती है। एंटर करूंगा, ये मुझे पूरी डिटेल दे देगा कि ये कॉपी करती है फाइल्स और डायरेक्टरीज को। क्लियर? आपको पूरा डाटा मिल जाएगा इसका कि ये क्या क्या काम कर सकता है, इसके अंदर और क्या क्या आप लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। एंड आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। ओके, सो एंड प्रेस H फॉर हेल्प एंड Q फॉर क्विट। तो Q करते हैं तो मैं वापस आ गया। बस आपको पढ़ना आना चाहिए, सारा कुछ आसान है यार, सारा कुछ आसान है। अभी देखो, मैं डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मैं डायरेक्टरी को कॉपी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो फोल्डर 1 है मैं इसको कॉपी करूँ और फोल्डर 3 में डाल दूँ। देखो, तो cp करूँगा, मैं फोल्डर 1 को कॉपी करना चाहता हूँ और इसको फोल्डर 3 में रखना चाहता हूँ। सिंपल, हो गया, हो गया। माइनस आर नॉट स्पेसिफाइड। अच्छा, रिकर्सिवली आपको करना पड़ेगा। अब रिकर्सिवली का मतलब क्या है? देखो, ये जो फोल्डर है ना, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, बट इस फोल्डर के अंदर और फोल्डर्स भी हो सकते हैं, उन फोल्डर्स के अंदर और फोल्डर्स भी हो सकते हैं, उनके अंदर फाइल्स भी हो सकती हैं। हाँ, तो हमें रिकर्सिव कमांड चलानी पड़ेगी, मतलब चलाते रहो, अंदर जाते रहो, अंदर जाते रहो, जितना कुछ है सबको कॉपी करो। तो हमें आर लिखना पड़ेगा। देखो, वापस आते हैं और मैं रिकर्सिव कॉल करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉपी फोल्डर 1 और यहाँ पर रिकर्सिव कर देता हूँ कि अंदर भी जाओ, सारा कुछ कॉपी करो और फोल्डर 3 में डाल दो। एंटर। अभी फोल्डर 3 में आ चुका है सारा कुछ। लेट मी शो यू। फोल्डर 3 के अंदर फोल्डर 1 आ चुका है और साथ में वो फाइल्स भी होंगी जो उस फोल्डर के अंदर होंगी। ये सारा कुछ आ चुका है हमारे पास।
बहुत ईजी है। तो आपने क्या क्या सीख लिया? हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, है ना, हाउ टू क्रिएट अ फाइल, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड अ फाइल, क्लियर। रिमूव कैसे करना है एक फाइल को, डायरेक्टरी को रिमूव कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, बैक कैसे जाना है, एक स्टेप पीछे कैसे जाना है आपको। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ना एक हिस्ट्री भी होती है। हिस्ट्री एंटर, तो ये मेरे पास हिस्ट्री आ चुकी है, जो जो आप कर चुके हो। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में से मैं किसी कमांड को चलाना चाहता हूँ, मान लो ये जो 70 नंबर पे जो कमांड है मैं इसको चलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क और नंबर लिख दूंगा 70, एंटर करूंगा तो वो कमांड चल जाएगी। और वो कमांड कौन सी थी? ls, कि ls कमांड को चला दो, और उसने दिखा दिया कि कितने फोल्डर्स हैं लिनक्स ट्यूटोरियल के अंदर। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो, जैसे हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, वो बता रहे लतीफ़ कि ये मशीन जो है वो लतीफ़ की है। मैं यूज़र नेम दे सकता हूँ, यू नेम, वो मुझे बता रहे लिनक्स है। मैं थोड़ा और डिटेल में अगर जाना चाहूँ, तो मैंने आपसे कहा था डिटेल में जाने के लिए आप ए का यूज़ करते हो, तो ये पूरी डिटेल दे रहा है आपको, पूरी की पूरी डिटेल दे रहा है आपको। काफ़ी ईजी है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, अभी थोड़ा और काम करते हैं इस पर। हम चेंज करते हैं डायरेक्टरी को और हम आते हैं फोल्डर 1 में। सो फोल्डर 1, मैं फोल्डर 1 में आ गया। फोल्डर 1 के अंदर क्या है, मेरे पास एक फाइल डॉट टी एक्स टी है, मैं आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, फाइल डॉट टी एक्स टी। मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ। हम वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कैसे? सिंपल है, हम मूव का यूज़ कर लेते हैं। अब ये मूव कमांड मैं आपको समझाता हूँ क्या करती है। एक चीज़ को दूसरी जगह लेके जाती है। जैसे हमने कॉपी किया था ना, कॉपी तो एक अलग हो जाएगा, ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है और साथ में ये रीनेम का काम भी करती है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइल डॉट टी एक्स टी, कि ये मेरी फाइल है और इसका नाम आप सेट कर दो लतीफ़ डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पर देखो इसका नाम चेंज हो गया, पहले फाइल था अब लतीफ़ हो चुका है। तो मूव जो है वो क्या कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। अच्छा, अभी क्या मैं मूव को कुछ और तरीके से यूज़ कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो फाइल है जिसका नाम अब है लतीफ़ डॉट टी एक्स टी, मैं चाहता हूँ इसको ना फोल्डर नंबर देख लेता हूँ, फोल्डर नंबर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? फोल्डर 3 में, फोल्डर 4 में डाल दो, वो खाली है, तो फोल्डर 4 लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। फोल्डर 4, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कैन नॉट क्रिएट रेगुलर फाइल, परमिशन डिनाइड, हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, कुछ इस तरह से करके देखो, लतीफ़ डॉट टी एक्स टी और फोल्डर 4, और ये बाद में कर लो। नहीं कर पा रहे, नो डायरेक्टरी। क्यों? क्योंकि इस वक्त जब जहाँ पे हम हैं फोल्डर 1 में है, हम फोल्डर 1 के अंदर कमांड चला सकते हैं जहाँ पर हम हैं। अभी मैं कमांड कहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ? फोल्डर 4 पे, जो कि लिनक्स ट्यूटोरियल के अंदर है, लिनक्स ट्यूटोरियल के अंदर। तो क्या मुझे इसको पूरा पाथ देना पड़ेगा? चेक करते हैं, मूव लतीफ़ डॉट टी एक्स टी, और फिर मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो लिनक्स ट्यूटोरियल है, लिनक्स सजेशंस नहीं आ रहे, वैसे होगा नहीं, मैं फिर भी करके दिखाता हूँ। लिनक्स, अब इसमें स्पेस है तो मुझे डबल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा, आप सिंगल कोट्स में भी कर सकते हो, लिनक्स ट्यूटोरियल, और उसके अंदर है फोल्डर 4, नहीं होगा, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी। तो मतलब प्रॉब्लम क्या है कि आप जहाँ पे हो, जिस वक्त इस वक्त जहाँ पे आप हो, वहाँ पर आप जो ऑपरेशन करना चाहो कर सकते हो, आप कहीं और का ऑपरेशन कहीं और नहीं कर सकते। मतलब फोल्डर 1 में रहते हुए आप फोल्डर 4 के अंदर कोई काम नहीं कर सकते। अब इसका कोई सोल्यूशन तो होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ। अभी मैं कहाँ पे हूँ? लिनक्स ट्यूटोरियल में हूँ, इसके अंदर। अब इसके अंदर कितने फोल्डर्स है? 3 है, फोल्डर 1 है, फोल्डर 3 है, फोल्डर 4 है। मुझे फोल्डर 1 के अंदर जो फाइल है उसको मूव करना है फोल्डर 4 में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे mv कमांड का यूज़ करना होगा कि मूव करो। अब मुझे लिखना पड़ेगा कि मेरे पास एक फोल्डर 1 है, इसके अंदर जो फाइल है उसका नाम है लतीफ़ डॉट टी एक्स टी, उसको कॉपी का मूव करना है फोल्डर 4 में। अभी एंटर करें तो हो गया, अभी फोल्डर 4 के अंदर वो फाइल आ चुकी है, देखो फाइल आ चुकी है।
अभी मैं ये जो फोल्डर 3 के अंदर फाइल है, ये वाली, ये जो फोल्डर है इसके अंदर, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, पहले फोल्डर 3 में जाना पड़ेगा। तो चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर 3 में आ गया और फोल्डर 3 की लिस्ट देख लेता हूँ, इसके अंदर फोल्डर 1 है। तो मुझे रिमूव डायरेक्टरी करनी है जिसका नाम है फोल्डर 1। तो ये रिमूव हो चुकी है, रिमूव हुई। फोल्डर 1 डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी नहीं है, तो मुझे फोर्सफुली इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो रिमूव TIR, मैं रिकर्सिव लगा देता हूँ क्योंकि उसके अंदर जो कुछ है वो भी डिलीट करना पड़ेगा। सो फोल्डर 1, सो आर, ओके, अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट आर फाउंड टू पास आर एज वेल यूज, ओके, तो ठीक है, रिमूव DIR ऑप्शंस डायरेक्टरी। ठीक है, अब ये आप देख लो, यहाँ पर ये ना एक सिंटैक्स होता है लिखने का तरीका। पहले हम कमांड लिखते हैं, जो भी कमांड आप चलाना चाहते हो, फिर हमारे पास कोई भी हम ऑप्शन देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर -R दिया, और फिर डायरेक्टरी का नाम लिख देते हो। तो फोल्डर 3 था डायरेक्टरी का नाम, नहीं, फोल्डर 1 है इसके अंदर, या फोल्डर 1 है इसका नाम, और मैंने उसको रिमूव करना चाहा बट ये हो नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, हम मैन करते हैं और पूछते हैं कि ये जो रिमूव DIR है ये क्या काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको यूज किया था। तो ये कह रहे हैं ये रिमूव करेगा डायरेक्टरीज इफ दे आर एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है तो उनको डिलीट करेगा। अब ये तो हमारे पास एम्प्टी है ही नहीं, इसके अंदर तो कुछ ना कुछ है। तो यहाँ से मैं पहले क्विट कर लेता हूँ और इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब हम एक काम करते हैं, रिमूव का यूज करते हैं, ठीक है, -R, और मैं फोल्डर का नाम लिख देता हूँ जो कि है फोल्डर 1। अभी ये डिलीट हो गया। RMDIR डिलीट क्यों नहीं कर पा रहा था, मैंने आपको दिखा दिया कि वो सिर्फ एम्प्टी फोल्डर्स को ही डिलीट करता है। याद रखना, इंटरव्यू में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, आपसे कहा जाए कि ये फोल्डर है और इसको रिमूव करो। अगर तो वो फोल्डर एम्प्टी है तो RMDIR कमांड से वो इजीली डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर उस फोल्डर के अंदर कुछ ना कुछ है, कुछ फाइल्स हैं, कुछ डाटा है, तो आपको रिकर्सिव कॉल लगानी पड़ेगी रिमूव की। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अभी फोल्डर 3 जो है वो बिल्कुल क्लियर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ और अब मैं जाता हूँ फोल्डर 1 में। सो चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर 1। अब फोल्डर 1 के अंदर एक फाइल तो है, मैं एक और फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। फोल्डर 1, फोल्डर 1 में कुछ नहीं है, लेट्स चेक। मैं ls कमांड करता हूँ, फोल्डर 1 में कुछ नहीं है। उप्स, मतलब ये कि हमने जब ये कमांड चलाई तो उसने क्या किया, हमने कमांड कहाँ पे चलाई थी, हमने चलाई थी फोल्डर 3 के अंदर। फोल्डर 3 के अंदर जो फोल्डर था वो भी डिलीट हो गया, और फोल्डर 1 के अंदर जो उसी नाम का फोल्डर था, नहीं, वो जो फाइल थी वो डिलीट हो गई। मतलब वो फाइल है ही नहीं इसके अंदर। फोल्डर 1 तो है हमारे पास, इसके अंदर फाइल नहीं है क्योंकि हमने फाइल को मूव किया था आई थिंक थोड़ी देर पहले। एक काम करते हैं, दोबारा से मूव करके देखते हैं फाइल को। तो मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, फाइल है फोल्डर 4 में। सो फोल्डर 4 में हम आए, ठीक है। अब मुझे मूव करना है फोल्डर 4 की फाइल को, तो इस तरह से नहीं होगा, चेंज करते हैं, मेन में आते हैं। अभी हम लिनक्स ट्यूटोरियल में हैं तो हम यहाँ पर मूव की कमांड लगाते हैं कि हमारे पास जो फोल्डर 4 है इसके अंदर एक फाइल है lateef.txt, इसको कॉपी करके फोल्डर 1 में लेके आओ, ठीक है। अभी मैं फोल्डर 4 को जाके चेक करता हूँ। तो चेंज डायरेक्टरी और हम चलते हैं फोल्डर 4 में। तो फोल्डर 4 में नहीं है वो, तो मतलब हमने मूव कर लिया। मूव मीन अभी ये क्या हो रहा है, ये कट हो रहा है। जैसे आप विंडोज पे कंट्रोल X करते हो, ये वही हो रहा है, ठीक है। अभी मैं चेंज डायरेक्टरी करता हूँ और मैं जाता हूँ फोल्डर 1 में, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आपको। तो इसलिए ये थोड़ा लेंथी हो गया प्रोसेस, लेकिन अच्छा है, आप देख रहे हो साथ के साथ, तो मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है करने में, और आपको सीखने में मज़ा आएगा अगर आप करोगे तो। मैं फोल्डर 1 में जाना चाहता हूँ। सो चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर 1। अभी फोल्डर 1 के अंदर ना सिर्फ एक फाइल है, अगर मैं ls करूँ lateef.txt, मुझे इसके अंदर एक और फाइल ऐड करनी है। तो मैं टच करूँगा, टच, और मैं नाम दे देता हूँ main.java। मैंने एक और फाइल क्रिएट कर ली। अब दो फाइल्स हैं, main.java भी है। अब अगर मैं इनको मूव करना चाहता हूँ, पहले मैं क्या कर रहा था, पहले यहाँ पर देखो मूव, मैं सिर्फ एक फाइल का नाम लिख रहा था। अब अगर मुझे किसी फोल्डर के अंदर से सारी फाइल्स को मूव करना है तब कैसे करूँगा। देखो, मैं चेंज डायरेक्टरी करता हूँ, वापस आता हूँ। अब मैं क्या कहूँगा, मूव की कमांड ही लिखूंगा और मैं कहूँगा कि मेरे पास जो फोल्डर 1 है इसके अंदर जो कुछ भी है सारे का सारा, इसको कॉपी करो
ये यहाँ पर इस तरह से इसको कॉपी करो और डाल दो फोल्डर 4 में। एंटर करते हैं तो सारा कुछ जितनी भी फाइल्स हैं वो फोल्डर 4 में आ जाएंगी। देखो अभी ये फोल्डर 4 में आ चुकी है। तो मतलब आप एक फाइल को भी मूव कर सकते हो। आप एक से ज़्यादा फाइल्स को अगर मूव करना है तो आप स्टार का यूज़ करोगे, एस्ट्रिक का, ठीक है। और ये आपका काम हो जाएगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, सिंपल। अभी आपने क्या क्या सीखा, अगर आप ये खुद से इम्प्लीमेंट कर लेते हो ना, बहुत है, बहुत है। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। आपको फोल्डर क्रिएट करना आ गया, आपको फोल्डर रिमूव करना आ गया, फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है उनको कॉपी करना आ गया, फाइल के अंदर रीड करना आ गया, राइट करना आ गया। आप अगर आप कोई फोल्डर एम्प्टी है तो आपको पता है उसको RMDIR कमांड से आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर उसके अंदर कोई डाटा है तो आप रिमूव की रिकर्सिव कॉल चलाते हो, तब जाके वो रिमूव होता है। आप मूव कर पा रहे हो, क्लियर। आप बैक जा पा रहे हो CD डॉट डॉट करके। एंड आई होप इतना काफ़ी है आज की क्लास के लिए, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, थोड़ा मेरा मोटिवेशन लेवल जो है उसको हाई करो, थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।